हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद स्मार्टनेस। फ्रेंड्स, मैं आपके सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, ये समाज से क्वेश्चन हैं जो कि लास्ट 3 ईयर्स प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जो कि MP टेट हो, UP टेट हो, हरियाणा टेट हो, उत्तराखंड टेट हो, किसी भी टेट में पूछे गए हैं फ्रेंड्स। और मैं काफ़ी मेहनत करके एक ऐसे क्वेश्चन बनाता हूँ फ्रेंड्स। तो आई होप आप 25 क्वेश्चन लेकर आए हूँ फ्रेंड्स। हाँ, 25 क्वेश्चन हैं। और आपके कितने आ रहे हैं 25 में, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा 25 में आपके कितने आ रहे हैं। तो इसी के साथ अपन समाज के क्वेश्चन की शुरुआत करने जा रहे हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हाँ फ्रेंड, सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे क्या है आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिलेगा। नोटिफिकेशन मिलेगा तो टाइम टू टाइम अपडेट बना रहेगा। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं। जो फ्रेंड्स, तो मैं आपको समाज के क्वेश्चन दिखाने जा रहा हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको 6 ये समाज को 6 प्रकार के होते फ्रेंड्स। समाज मैं आपको समाज 6 प्रकार के 6 सेकंड में कराने की कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड्स। हाँ फ्रेंड्स, 6 सेकंड में। आप बोलेंगे ऐसा कैसे, तो आइए मैं आपको 6 सेकंड में समाज बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले इनके बारे में डिस्क्राइब किए दे रहा हूँ, फिर आप क्वेश्चन लगाएंगे। तो एक काम कीजिए फ्रेंड्स, आप पेन और कॉपी लेकर के जब तक इन क्वेश्चनों के आंसर लगाइए, मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। और फिर आपको मैं हल कराने की कोशिश करूँगा। जब तक आप ये देख लीजिए, आप पेन कॉपी लगा के आपके आंसर लगा लीजिए। तो इसी का दिखाने जा रहा हूँ मैं। आप क्वेश्चन नंबर दो क्वेश्चन देख लीजिए। तो आई होप फ्रेंड्स आपने ये देख लिए होंगे और आपका आंसर लगा लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। दोनों देख लीजिए, दोनों में आप आपका आंसर लगा लीजिएगा। ये भी देख लीजिए फ्रेंड्स। और हाँ, पेन कॉपी लेके फ्रेंड्स आप आपके आंसर लगा लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा। और आप आपके लास्ट में आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आउट ऑफ 25 कितने आ रहे हैं आपके। आई होप आपने देख लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 भी देख लीजिए। टेन 11 दोनों देख लीजिए एक साथ फ्रेंड्स। ट्वेल्व 13 14 15 भी देख लीजिए फ्रेंड्स। 16 17 18 19 20 21 22। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही तो आप पॉज करके देख लीजिएगा। पॉज करके देख के आप अपना करेक्ट आंसर लगा लेंगे। उसके बाद आप बाद में आपका करेक्ट आंसर मैं बताऊंगा, तो उसके बाद मिला लीजिएगा। 24 25। हाँ फ्रेंड्स, 25 में आउट ऑफ 25 आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, आप मुझे शेयर करके ज़रूर बताएंगे। और हाँ फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन के बारे में सबसे पहले 6 सेकंड में। हाँ फ्रेंड्स, मैंने आपको वादा किया 6 सेकंड में समास बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको 6 सेकंड में समास बताने जा रहा हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, समास होते 6 प्रकार के। समास 6 प्रकार के होते फ्रेंड्स। समास 6 प्रकार के होते हैं। तो ये समास लिख लिया अपन ने 6 प्रकार के। पहला फ्रेंड्स मैं आप बता रहा हूँ अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव में क्या होता है फ्रेंड्स, प्रथम पद मेन होता है और उपसर्ग होता है। प्रथम पद मेन होता है और उपसर्ग रहता है। मोस्टली उपसर्ग रहता है फ्रेंड्स, उपसर्ग लगा रहेगा। जैसे प्रा, परा,
जो 22 उपसर्ग रहते फ्रेंड्स, वो 22 उपसर्ग इसमें लगे रहते हैं अव्ययभाव समास में। तो इसकी पहचान ऐसे की जाती है फ्रेंड्स, अव्ययभाव समास की, प्रा परा। और हाँ फ्रेंड्स, एक इम्पोर्टेंट चीज जिसकी पुनरावृत्ति बार बार होती है, जैसे दिनों दिन, दिनों दिन, जो शब्द की उत्पत्ति 2 बार होती है वो भी अव्ययभाव समास में होता है। तो फ्रेंड्स ये अव्ययभाव समास में आ जाएगा आपका। इसके बाद कौन आता है अव्ययभाव समास के बाद? तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। तो फ्रेंड्स तत्पुरुष समास में क्या होता है कि द्वितीय पद उत्तर पद प्रधान रहता है, उत्तर पद प्रधान रहता है, उत्तर पद प्रधान रहता है फ्रेंड्स। हाँ, उत्तर पद प्रधान रहता है। और इसमें क्या रहता है फ्रेंड्स? उत्तर पद प्रधान होने के बाद कारक का लोप रहता है, कारक, कारक का लोप रहता है फ्रेंड्स, कारक का लोप रहता है, तो तत्पुरुष समास आता है फ्रेंड्स। इसके बाद क्या है कि द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। फ्रेंड्स द्वंद्व समास में आपको द्वंद्व समास के बारे में बहुत ही अच्छा बताने जा रहा हूँ। द्वंद्व मतलब लड़ाई होना, द्वंद्व मतलब लड़ाई होना। जैसे उदाहरण के लिए कि जिसके बीच लड़ाई होती फ्रेंड्स, जिसके बीच लड़ाई होती है, तो द्वंद्व मतलब आप ऐसे याद रखिए इसको, द्वंद्व मतलब लड़ाई। लड़ाई किसके किसके बीच होती है? आपने देखा होगा लड़ाई किसके बीच होती है। और दूसरा है पूरक, पूरक, लड़ाई, पूरक और विलोम, लड़ाई, पूरक और विलोम। फ्रेंड्स आपको ये 3 चीज़ याद रखना है द्वंद्व के लिए, लड़ाई, पूरक और विलोम, ये 3 चीज़ याद रखिए फ्रेंड्स, आपको समास कभी नहीं भूलेगा। आप बोलेंगे ये कैसे फ्रेंड्स, तो वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लड़ाई, ये 3 आप याद रख लीजिए क्या होता है। अब देखिए जैसे पति, पति पत्नी, ये द्वंद्व समास में आएगा। अब आप कहेंगे इनमें, तो इनमें भी आपसी मतलब ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं फ्रेंड्स। अगर पति पत्नी मतलब दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और इनमें लड़ाई भी होती है, तो पति पत्नी में द्वंद्व समास आएगा। ऐसी दिन का, दिन रात, ये विलोम है, ये विलोम है। अब सफलता असफलता, ये विलोम है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या आएगा? द्वंद्व समास। अब इसके बाद फ्रेंड्स अपन आते हैं द्विगु समास में। द्विगु समास में, द्विगु समास में क्या होता है फ्रेंड्स? इसमें प्रथम पद, हम प्रथम पद संख्यावाची होगा। हाँ फ्रेंड्स, प्रथम पद संख्यावाची होगा और सबसे बेस्ट संख्यावाची प्लस, संख्यावाची होने के साथ साथ क्या होगा? समूह की बात करेगा, समूह की बात करेगा फ्रेंड्स। संख्यावाची होने के साथ समूह की बात करेगा, प्रथम पद संख्यावाची होने के साथ समूह की बात करेगा, तो द्विगु समास। अब इसके बाद फ्रेंड्स कौन सा आएगा कि कर्मधारय समास। हाँ फ्रेंड्स, कर्मधारय, कर्मधारय समास, कर्मधारय। कर्मधारा में क्या होगा फ्रेंड्स? विशेषण विशेष। हाँ फ्रेंड्स, विशेषण विशेष, विशेषण विशेष की बात करेगा, विशेषण विशेष। और उपमान उपमेय, विशेषण विशेष उपमान उपमेय की बात करेगा, तो कर्मधारय समास आएगा। इसके बाद कौन है फ्रेंड्स? इसके बाद आएगा अपना बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि में क्या होगा फ्रेंड्स कि बहुब्रीहि में आप दो वस्तु मिल करके या कोई भी दो मिल करके किसी तीसरे की बात करेगा फ्रेंड्स, जो रहेगा नहीं उसकी बात करेगा, तो ये बहुब्रीहि समास में आएगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ अपन एक बार और, मैं आपको 6 सेकंड में 6 समास बताने का मैंने बोला था, तो आपको 6 सेकंड में 6 समास बता दे रहा हूँ। एक बार रिवाइज कर लेते अपन क्या है, मैंने क्या क्या बताया। पहला अव्ययभाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा अव्ययभाव तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, बहुब्रीहि। तो फ्रेंड्स ये 6 मैंने बताए। तो अव्ययभाव समास में प्रथम पद प्रधान रहता है और उपसर्ग, मैक्सिमम उपसर्ग लगे रहते हैं, और जिसमें शब्दों बार बार शब्दों की पुनरावृत्ति होती है वो द्विगु समास में आता है। फिर तत्पुरुष समास में कारक का लोप रहता है, उत्तर पद प्रधान रहता है। फिर तत्पुरुष समास में कारक पद मेन रहता है और उत्तर पद प्रधान रहता है। हाँ फ्रेंड्स, अव्ययभाव में प्रथम पद समाज और इसमें उत्तर पद समाज मतलब मेन रहता है। फिर द्विगु समास में, द्विगु में पहला पद संख्यावाची होता है प्लस समूह की बात करेगा। द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों के बीच में समायोजक चिन्ह भी रहता है फ्रेंड्स। एक इसकी पहचान समायोजक चिन्ह रहता है।
और दूसरी बात एक दूसरे के विलोम रहते हैं जिसमें लड़ाई होती है और एक दूसरे के पूरक रहते हैं, ये चीज़ याद रखिए। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष रहता है, हाँ फ्रेंड्स, विशेषण विशेष, उपमान उपमेय रहता है। बहुब्रीहि समास में क्या है फ्रेंड्स, दो चीज़ मिल करके तीसरे की बात करेगा। तो आप अपन आते फ्रेंड्स क्वेश्चन में और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि मैं आपको दे चुका हूँ। अब वशीकरण फ्रेंड्स, वशीकरण में समास है। आई होप फ्रेंड्स आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। अपन जा रहे हैं। वशीकरण मतलब वश में करना, बस में करना मतलब में मतलब क्या, मैंने क्या बोला था फ्रेंड्स, कर्ता का लोप होता है, कारक चिन्ह का लोप होता है। मैं का लोप हुआ, मैं का लोप किसमें बताया था फ्रेंड्स, आई होप आपने देख लिया होगा, आपके माइंड में सेट हो गया होगा कि कर्ता का मतलब कारक का लोप तत्पुरुष समास, कारक का लोप तत्पुरुष समास, करेक्ट आंसर। अब आप ठीक है, आपको मतलब चेक करना है कि कैसे सही है। तो दिगु में क्या है, वशीकरण है, बस में करना, ठीक है। अब जैसे आपको चेक करना है, दिगु पहले संख्यावाची नहीं है, कर्मधारय किसी की विशेषता तो नहीं बता रहा, नहीं बता रहा, बहुब्रीहि कोई दो शब्द मिलकर के तीसरे के बारे में नहीं बोल रहा, तो अपना आंसर करेक्ट वशीकरण का तत्पुरुष समास। चतुरानन, चतुरानन, चतुरानन में चार भुजाएं हैं जिसकी, चार भुजाएं हैं जिसकी, चार भुजाएं हैं जिसकी, हैं जिसकी, चार भुजाएं किसकी रहती, अर्थात ब्रह्मा जी, मतलब दो लोगों की मिलकर के तीसरे की बात कर रहा। चार भुजाएं हैं जिसकी मतलब ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी, तो चार भुजाएं जिसकी हैं वो कौन कहलाते हैं, ब्रह्मा जी। तो करेक्ट आंसर बहुब्रीहि समास आएगा फ्रेंड्स, बहुब्रीहि समास करेक्ट आंसर। अब देखिए, कर्ता का लोप हुआ नहीं है, कर्म का लोप हुआ नहीं, कर्मधारय किसी की विशेषता बताई नहीं गई, अब विभाव उपसर्ग कोई लगा नहीं है, तो करेक्ट आंसर बहुब्रीहि। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे अपन। अनायास, अनायास में कौन सा समास है फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि बहुब्रीहि मतलब प्रथम पद जो मेन रहेगा, उपसर्ग रहेगा, तो इसमें अनायास, अन प्लस आयास, अन प्लस आयास, अन क्या है फ्रेंड्स, उपसर्ग है, उपसर्ग है तो उपसर्ग किस में आएगा, अव्ययभाव समास में, अव्ययभाव समास करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलेंगे फ्रेंड्स अपन। श्रेष्ठ कवि में कौन सा समास है, हाँ फ्रेंड्स, श्रेष्ठ कवि मैंने अभी आपको बताया था, श्रेष्ठ कवि, श्रेष्ठ कवि में कौन सा समास है, तो फ्रेंड्स मैंने अभी आपको बताया था किसकी, विशेषण विशेष से, विशेषण विशेष से, तो विशेषण विशेष किस में आता था, कर्मधारय में। श्रेष्ठ कवि, श्रेष्ठ है जो कवि, तो कर्मधारय समास में आएगा, श्रेष्ठ है जो कवि कर्मधारय समास में आएगा फ्रेंड्स। इसके बाद गुण दोष, गुण और दोष मतलब गुण दोष एक दूसरे के पूरक हैं, तो द्वंद्व समास करेक्ट आंसर, द्वंद्व समास। इसके बाद अपन आते फ्रेंड्स नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर, बैल में, बैलगाड़ी में कौन समास है, बैल की गाड़ी, बैल की गाड़ी। अब बैल की गाड़ी किसका लोप हुआ, की का लोप हुआ, की किस में आता है, तत्पुरुष समास में, तत्पुरुष समास करेक्ट आंसर फ्रेंड्स, तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते अपन। कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा, हाँ फ्रेंड्स आपके सामने ऑप्शन दिए हैं, कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है, तो आई होप फ्रेंड्स आपने पहले आंसर टिक कर लिए हैं। अब करेक्ट आंसर पर बताते चलिए आप, कर्मधारय में कौन सा आंसर है करेक्ट है, तो नवरात्रि, नवरात्रियों का समूह, नवरात्रियों का समूह है। फिर नवग्रह, नौ ग्रहों का समूह, तो फ्रेंड्स समूह की बात किस में होती थी, समूह की बात द्विगु समास में होती थी फ्रेंड्स, तो ये हो नहीं सकता। नवग्रह में द्विगु समास, तो उपरयोग सभी हो नहीं सकता, उपरयोग सभी हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं, तो नवयुवक, नवयुवक मतलब नया है जो युवक, नया है जो युवक, नया है जो युवक, तो करेक्ट आंसर कर्मधारा में युवक की क्या है फ्रेंड्स, विशेषता बतला रहा, युवक की क्या है, विशेषता बतला रहा, युवक की विशेषता बतला रहा, तो करेक्ट आंसर नवयुवक। घनश्याम, घन के समान श्याम,
घन के समान श्याम। तो घन श्याम में कौन सा समास है फ्रेंड्स? आई होप घन और श्याम मतलब दो लोगों के बारे में बात हो रही, तो द्वंद्व समास। करेक्ट आंसर गा, द्वंद्व समास। घन श्याम में द्वंद्व समास। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलेंगे अपन। अधमरा। फ्रेंड्स अधमरा में देखिए आप, इसमें क्या है? उपसर्ग जुड़ा हुआ है, अधमरा। अध उपसर्ग है मरा में, तो करेक्ट आंसर अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे अपन। जिस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ कौन समास होता है? फ्रेंड्स दोनों पद अप्रधान होते हैं, मैंने क्या बताया था कि दो लोग किसी तीसरे की बात करेंगे, तो करेक्ट आंसर बहुव्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 11। द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? फ्रेंड्स आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, तो आप बताएंगे। नववधू, नवग्रह, नवरत्न, उपरोक्त सभी। तो नौ वधुओं का समूह है, नौ वधुओं का समूह है, 9 वधुओं का समूह है, 9 ग्रह का समूह है और 9 रत्न का समूह है, तो उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी। आप बीती में समास है। आप बीती, आप पर बीती। आप बीती में आप पर बीती, आप पर बीती। आप पर बीती में करेक्ट समास पर किसका लोप हुआ है? कारक चिन्ह का लोप हुआ है, तो कारक चिन्ह का लोप किसमें फ्रेंड्स? तत्पुरुष समास। कारक चिन्ह का तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे। राजमहल में कौन समास है? हाँ फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए फ्रेंड्स तक। बताइए कि यहाँ पे मैक्सिमम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप चैनल पर हमेशा बने रहिए। राजमहल। राजमहल में राजमहल का समास वगैरह करेंगे। राजा का महल। राजा का महल। इसमें क्या हुआ फ्रेंड्स? इसमें कारक चिन्ह का लोप हुआ। कारक चिन्ह का लोप हुआ तो तत्पुरुष समास। करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है पॉकेट मार। पॉकेट को मारने वाला। पॉकेट को मारने वाला। पॉकेट को मारने वाला। पॉकेट मार, पॉकेट को मारने वाला। तो पॉकेट को मारने वाला कौन सा? को मतलब कर्ता कारक चिन्ह हुआ, लोप हुआ है, तो तत्पुरुष समास। विशेषण विशेष। हाँ फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था 6 सेकंड में 6 समास। विशेषण विशेष की बात फ्रेंड्स कहाँ पर की थी मैंने? कर्मधारा है। करेक्ट आंसर कर्मधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विशेषण विशेष संयोग से कौन समास बनता है? वही 15 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो कर्मधारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है मुख दर्शन में कौन समास है? मुख दर्शन। तो फ्रेंड्स ये देखिए, मुख दर्शन में कौन समास है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप बताएंगे। मुख और दर्शन। मुख दर्शन। हाँ फ्रेंड्स, मुख दर्शन में कौन समास है? तो आई होप फ्रेंड्स आपने अगर ट्रिक का यूज़ किया होगा डैश वाला, तो आपने कौन सा आंसर लगाया होगा? द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास सही नहीं है फ्रेंड्स। करेक्ट आंसर तत्पुरुष समास। फ्रेंड्स यहाँ पर मैक्सिमम लोग गलती कर देते हैं डैश के उससे, या मतलब समझ नहीं पाते कि करेक्ट इसका समास विग्रह क्या होता है फ्रेंड्स? मुख के दर्शन। मुख के दर्शन। मुख के दर्शन फ्रेंड्स क्या होता है? मुख के दर्शन। मुख के दर्शन। तो किसका लोप हुआ है? के का लोप हुआ है। तो किसका लोप होता है? के का लोप होता है, तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे अपन। देवासुर। हाँ फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके सामने है। देवासुर ये बहुत एग्जामों में पूछा गया फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा एग्जामों में। देवासुर। देवासुर में कौन समास है? देवासुर में देव और असुर। देव और असुर। तो देव और असुर में कौन समास है फ्रेंड्स? देव और असुर में करेक्ट आंसर द्वंद्व समास। देव और असुर में करेक्ट आंसर द्वंद्व समास। द्वंद्व समास करेक्ट आंसर। कैसे फ्रेंड्स? देव मतलब देवता, असुर मतलब राक्षस। गौशाला। गौशाला
गऊ के लिए साला, गऊ के लिए साला, गऊ के लिए साला। तो फ्रेंड्स इसमें क्या हुआ है कि के का लोप हुआ है, के का लोप हुआ है तो तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास करेक्ट आंसर, तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलेंगे फ्रेंड्स। गजानन, गजानन गज के समान है जो आनंद, गजानन मतलब गणेश भगवान के लिए, गज के समान है जो मतलब गजानन की विशेषता बताई जा रही, समान है जो, तो करेक्ट आंसर कर्मधारा है, करेक्ट आंसर कर्मधारा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जब प्रथम पद संख्यावाची, हाँ फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था प्रथम पद संख्यावाची और दूसरा सब संख्या हो तब कौन समास होगा। फ्रेंड्स आपको बताया था मैंने संख्यावाची हो और दूसरा संज्ञा हो तो करेक्ट आंसर द्विगु समास, करेक्ट आंसर द्विगु समास। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सोरारी, हाँ फ्रेंड्स सोरारी, सोरारी में कौन समास होगा। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया सुर, सुरारी, सुरारी मतलब सुर के समान आरी, मतलब किसी चीज़ की विशेषता बतलाई जा रही, सुरारी में फ्रेंड्स किसी की विशेषता बतलाई जा रही है तो सुरारी, सुरारी, हाँ फ्रेंड्स सुरारी, सुरारी में क्या होगा, सुर का अर्थात अरी मतलब सुर का शत्रु, सुर का मतलब राक्षस का है जो शत्रु, राक्षस का शत्रु कौन होगा, देवता, राक्षस का शत्रु देवता। तो किसकी फ्रेंड्स बात हो रही है इसमें, बहुव्रीहि समास, मतलब किसी दो लोग के तीसरी की बात कर रहा है तो बहुव्रीहि समास आएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 22 पर चलेंगे अपन। सपरिवार, सपरिवार फ्रेंड्स मैंने आपको क्या बताया था उपसर्ग होगा तो सपरिवार में क्या है फ्रेंड्स उपसर्ग है, उपसर्ग कौन सा है तो अव्ययभाव समास, उपसर्ग के साथ है तो अव्ययभाव समास करेक्ट आंसर। निशाचर रात में चरने वाला, रात में चरने वाला, निशाचर मतलब राक्षस, किसी तीसरे की बात, रात में विचरण करने वाला किसी तीसरे की बात हो रही फ्रेंड तो कर्मधारा है, कर्मधारा है समास, रात में विचरण करने वाला कर्मधारा है समास। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, परमेश्वर में कौन समास है, परम है जो ईश्वर, परम है जो ईश्वर तो करेक्ट आंसर कर्मधारा है, परम है जो ईश्वर विशेषता बतलाई जा रही फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 25, किसमें समासिक पद नहीं, हाँ फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि कई शब्द ऐसे रहते जिनमें समास नहीं होता है, मुश्किल से वर्ल्ड में जो भी 10% ही ऐसे शब्द हैं जो समासिक शब्द होता है, ऐसे कोई भी शब्द लेके समास नहीं बनाया जा सकता फ्रेंड। तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए, आप बताएं करेक्ट आंसर कौन सा है। तो आई होप मैं आपको पहले टेस्ट दिखा चुका हूँ, अब इसका करेक्ट आंसर बताने जा रहा हूँ फ्रेंड्स कि मंत्री परिषद, मंत्री की परिषद करेक्ट आंसर है। देवा रात्रि, देवा के समान रात्रि, त्रिलोक तीन लोक तो ये समास पद है करेक्ट आंसर। पुष्पधम्बी करेक्ट आंसर पुष्पधम्बी। हाँ फ्रेंड्स एक क्वेश्चन गलत हो गया मेरे हिसाब से तो मैं उसको बताने जा रहा हूँ आपको। घनश्याम, घनश्याम, घनश्याम में करेक्ट आंसर है, ये वाला करेक्ट आंसर अपना गलत हो गया था। घनश्याम, घन के समान है जो श्याम, घन के समान, घन के समान है जो, घन के समान है जो मतलब बात, मतलब किसी की विशेषता बतला, उपमान उपमेय की बात हो रही है फ्रेंड्स, यहाँ पे उपमान और उपमेय की बात हो रही है, उपमान उपमेय की बात हो रही है फ्रेंड्स, उपमान उपमेय की। तो उपमान उपमेय की बात कहाँ होती है फ्रेंड्स, उपमान उपमेय की कर्मधारा समास में बात होती है तो कर्मधारा है फ्रेंड्स, इसका आपको सुधार लीजिएगा, कर्मधारा करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स इसी के साथ अपन समास समाप्त करने जा रहे हैं। मेरा प्रयास कैसा लगा फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ फ्रेंड्स आई होप आप घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और घर पर ही रहिए और ऐसे अच्छे पढ़ते रहिए ऐसे ही क्वेश्चन के लिए। हाँ फ्रेंड्स अगर आप इसी टाइप के क्वेश्चन चाहते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा। आप बने रहिए स्टडी विथ स्मार्टनेस के साथ। जब तक मिलते हैं अगले वीडियो में मैं इससे भी बेस्ट क्वेश्चन लाऊंगा। जब तक बने रहिए आप चैनल के साथ। ओके बाय बाय।